प्रिय भक्तगणों, हमारे चैनल नई जिंदगी में आप सभी का अभिनंदन है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती भगवान शिव के पास आकर हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं, प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। कृपया इन 3 प्रश्नों के उत्तर दें और मुझे पूरी तरह से संतुष्ट करें। इस पर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ठीक है, तुम अपने 3 प्रश्नों को बताओ, मैं तुम्हें उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर माता पार्वती भगवान शिव को प्रश्न बताती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री जीवन भर सर्व सुखी रहती है? दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर पति पत्नी सबसे ज्यादा बहस करते हैं? और आखिर में उनका तीसरा प्रश्न है, शादीशुदा पुरुष की पहचान क्या होती है? माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारे इन 3 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें एक कहानी के द्वारा दूंगा। इसलिए कहानी को पूरी तरह से सुनना जरूरी है, क्योंकि आधा कहानी सुनने से हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता, जो पूरा कहानी सुनाने से हमारे जीवन में काम आ सकता है। फिर भगवान शिव की बातों को सुनकर माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, आप कहानी प्रारंभ करें। जब तक आप कहानी संपूर्ण नहीं कहेंगे, मेरा मन कहीं और नहीं जाएगा और कहानी के अंत तक जुड़े रहूंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सुनो। 2 अलग अलग राज्यों के राजा थे। वे दोनों अच्छे और सच्चे मित्र थे। दोनों राजकुमार की शादी नहीं हुई थी। जब भी वे कहीं घूमने जाते थे तो उनके उत्साह और चंचलता को देखकर सभी यह सोचते थे कि यह दोनों राजकुमार कुंवारे हैं। दोनों राजकुमार जो मित्रों थे, उनके लिए राजकुमारी देखी जा रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी शादी हो गई। फिर उन दोनों मित्रों ने अपनी रानियों के साथ अपना जीवन बिताने लगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जो पहले राजकुमार की पत्नी यानी राजकुमारी जो थी, कभी अपने पति का सम्मान नहीं देती थी और उसका अपमान करती रहती है। भगवान शिव फिर बोले, राजकुमार अब उस राज्य का राजा बन गया था। राजा हमेशा खर्चे और कमाई पर अपनी पत्नी से बहस करते थे। वक्त बीतता गया। एक दिन राजा ने दरबार में एक मंत्री को नौकरी पर रख लिया। वह मंत्री बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था। तब राजा की पत्नी, जो पहली रानी थी, मंत्री से प्यार करने लगी। वे गुप्त रूप से मिलने लगे। जब राजा को यह पता चला कि उसकी पत्नी मंत्री से प्यार कर रही है, तो उसने तय किया कि वे दोनों को सूली पर चढ़ा देंगे। इस तरह उन्होंने दोनों को फांसी पर लटका दिया। भगवान शिव फिर कहते हैं, अब मैं तुम्हें एक और, जो दूसरा राजकुमार जो राजा बन गया था, उस राजा की कहानी सुनाता हूँ। एक दिन यह दूसरा राजा छत पर सैर करने गया। टहलते टहलते महल के पास एक घर की छत पर देखा। वहां पर उनकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो छत पर कपड़े सुखा रही थी। दूसरे राजा को इस स्त्री की सुंदरता ने मोह लिया और वो मन में सोचने लगे, इस राज्य में ऐसी सुंदर स्त्री कौन है? इसके बाद राजा ने अपने दरबारी को बुलाया और पूछा, यह स्त्री छत पर कपड़े सुखा रही है, वह कौन है? दरबारी ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, ये आपके मंत्री की पत्नी है। इस सुंदर स्त्री के बारे में जानकर राजा छत से नीचे उतर आए, लेकिन उनका दिल उस मंत्री की पत्नी के प्रति मोहित हो गया। इसका मतलब था कि राजा अब इस सुंदर स्त्री से प्यार कर बैठे थे। इसके बाद दूसरे राजा ने अपने मंत्री की पत्नी से मिलने का योजना बनाने लगे। वह सोचते रहे कि कैसे वह अपने मंत्री को अपने पड़ोसी मित्र राजा के पास कैसे भेजूं, और जब वह चला जाएगा तो फिर मुझे पूरा अवसर मिलेगा और मैं उस मंत्री की पत्नी से वार्ता कर सकूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर ऐसा मन में राजा विचार करते हैं और वो राजा जो था एक पत्र लिखकर मंत्री को देते हैं और कहते हैं कि तुम इस पत्र को लेकर जाओ, उसके दूसरे राज्य में मेरे मित्र राजा के पास जाकर ये पत्र दे आना और उसका जवाब भी साथ में लाना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर मंत्री वह पत्र लेकर और राजा की आज्ञा पाकर वहीं से अपने घर वापस आते हैं। और जैसे ही मंत्री घर में प्रवेश करता है, उसकी पत्नी खुशी से खिल जाती है और वह स्त्री मंत्री के गले से लग जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब मंत्री अपनी पत्नी को राजा के द्वारा दिए गए
पत्र के बारे में बताता है तो पत्नी कहती है, आप जाओ और राजा की आज्ञा का पालन करो, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। भगवान शिव फिर कहते हैं, इधर वो मंत्री दूसरे राज्य के राजा से मिलने जाता है। उधर मौका पाकर राजा मंत्री के घर में पहुंचता है। राजा मंत्री के घर में प्रवेश करते ही मंत्री की पत्नी राजा से पूछती है, आप कौन हैं? तब राजा कहता है, मैं तुम्हारे पति का मालिक हूं, मैं राजा हूं। फिर मंत्री की पत्नी राजा को घबराकर अंदर बिठा लेती है और कहती है, महाराज सब कुछ ठीक है ना? इसके बाद उस मंत्री की स्त्री चिंतित हो जाती है। राजा कहने लगता है, मैं तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आया हूं। फिर मंत्री की पत्नी कहने लगती है, महाराज आपका यहाँ आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप यहाँ क्यों आए हैं? कृपया मुझे बताएं। तब राजा मुस्कुराते हुए कहता है, हे सुंदरी, जब से मैं आपको देखा तब से आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ और आपसे मुझे प्रेम हो गया है। तब वह पतिव्रता स्त्री कहती है कि शेर को चाहे जितनी भूख लगी हो वो मरे हुए का मांस को नहीं खाता। आप उस कटोरे में पानी पीने आए हैं जिसमें आपके मंत्री ने पहले पानी पिया था। उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी बात कही, जिसके सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हो गए और उस पतिव्रता स्त्री को छोड़कर महल में वापस आ गए। इसी बीच राजा ने उन्हें एक पत्र देने का आदेश दिया था और वे उस पत्र को अपने घर पर ही भूल आए थे। इसके बाद मंत्री उस पत्र को लेने के लिए अपने घर वापस गए। जब मंत्री ने पत्र को देखा तो उनकी नज़र राजा की जुती पर पड़ी और वे मन में सोचने लगे कि यह जूती राजा की थी और राजा ने उन्हें इसलिए भेजा था कि वे उनकी पत्नी के साथ समय बिता सकें। फिर मंत्री ने अपनी पत्नी को मायके ले जाकर छोड़ आता है। उसके बाद कभी भी अपनी पत्नी को मंत्री नहीं बुलाता है। वहीं जब कुछ समय बीतता है तो मंत्री की पतिव्रता स्त्री मन में सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके कारण मेरे पति मुझे नहीं बुला रहे हैं और कुछ बहाने बना रहे हैं, मुझे अपने मायके भेज दिया है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती तो वो मंत्री की पत्नी अपने भाई को सब कुछ बता देती है। फिर मंत्री का साला राजा के पास न्याय के लिए जाता है, जो कि वहां पर मंत्री के नौकर थे। भगवान शिव बताते हैं, पार्वती जब मंत्री के साले ने मंत्री से बात की तो मंत्री ने अपनी पत्नी से मिलकर बात की और कहा कि तुमने राजा के साथ में दुष्टाचार किया है, मेरे विश्वास को तोड़ दिया है, मैं कभी तुम्हें बुलाने नहीं आऊँगा। तब मंत्री के साले ने राजा से शिकायत की। तब राजा ने दरबार बुलवाया और मंत्री से पूछा कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके क्यों छोड़ आए हो? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज जब मैं एक दिन अपने घर पहुंचा तो मैंने घर के अंदर शेर के पांव के निशान देखे और मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के खौफ से मैंने घर जाना बंद कर दिया और जैसा शेर वहां से गया वैसा ही मैंने उस हिरणी को अपनी एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। भगवान शिव बताते हैं, पार्वती राजा सब कुछ समझ गए थे कि मेरी जूती उसके घर पर रह गई थी और वे इसे देख लिए। फिर राजा ने इसे कहा, मंत्री इसमें कोई शक नहीं कर सकता, शेर तुम्हारे घर में गया था, लेकिन वह घर में जाने के बाद अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सका, वह कुछ नहीं कर सका और उस हिरणी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सका। वह केवल वहीं कुछ देर के लिए रुका और फिर मायूस होकर लौट आया। तुम्हारे घर के चारों ओर एक इतनी मजबूत दीवार है कि कोई भी उसे नहीं तोड़ सकता। तुम्हारी हिरणी एकदम सही है, जाओ उसे ले आओ। राजा ने यही संदेश दिया था, लेकिन सिर्फ मंत्री ही इसको समझा। दरबार में और बैठे सभी दरबारी लोग इसे समझ नहीं सके। आखिरकार राजा की बात सुनकर वह मंत्री अपनी पतिव्रता पत्नी को लिया आया और कुछ महीनों में उसकी पत्नी पर गर्वित हुई और हमेशा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। भगवान शिव बोले, पार्वती अब तुम अपने 3 प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री सबसे सुखी रहती है? इसका उत्तर है कि वह स्त्री जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, उसे जीवन में सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है। और वह स्त्री जो चरित्रहीन होती है, जैसे पहले राजा की पत्नी, उसका जीवन अधिक दुखद होता है। वैसे ही जैसे पहले वाले राजा ने अपनी पत्नी और मंत्री को सूली पर चढ़ा दिया था। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी चीज पर पति और पत्नी सबसे ज्यादा बहस करते हैं? इसका उत्तर है कि पति खर्चे के लिए और पत्नी कमाई के लिए सबसे ज्यादा बहस करते हैं। जैसे कि पहले बाले राजा के साथ था,
जो हमेशा खर्चे के लिए पत्नी झगड़ा होता था और उनकी रानी हमेशा कमाई के लिए झगड़ा करती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न यह है कि शादीशुदा पुरुष की पहचान कैसे होती है। तो समझ लो, जिस पुरुषों के अंदर जोश और चंचलता नहीं होती वे शादीशुदा होते हैं। जिस समय दोनों मित्र राजा कुंवारे थे और उनकी शादी नहीं हुई थी, जब भी वे राज्य में यात्रा करते थे, हर कोई उनसे कहता था कि ये राजकुमार अभी भी कुंवारे हैं, क्योंकि उनमें जोश और चंचलता की खास पहचान होती थी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।